हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार और अभी अभी बारिश होके रुकी है। मौसम इतना अच्छा हो गया है कि मन कर रहा है इस मौसम में बैठ के इस मौसम का आनंद लिया जाए और इसको महसूस किया जाए। कभी कभी ना हमें बहुत बड़ी बड़ी खुशियों की ज़रूरत नहीं होती, बस लगता है कि थोड़ा सा दिल खुश हो जाए। ये मौसम, ऐसे मन की शांति, भगवान का नाम। आपको जैसे कि पता है सावन का महीना चल रहा है और आज दूसरा सोमवार है। आज मेरा भी फास्ट है और इतना अच्छा मौसम हो गया था कि बहुत तेज़ बारिश हुई हमारे यहाँ। तो सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, आप लोगों से बात कर लूँ। देखो हवा भी चल रही है। जैसे कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, बहुत सारे शिव भक्तों ने फास्टिंग की होगी, कोई कावड़ लेने भी गया होगा। जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा है वो भगवान की पूजा करता ही है। पर मैंने अपने जीवन में एक बात ये सीखी है कि इंसान को अपनी परेशानियाँ, भले वो इंसान से ना कहे लेकिन भगवान से सारी बात कहनी चाहिए। हाँ, भगवान हमारी सारी परेशानियाँ जानते हैं, पर हमें एक बार कह देना चाहिए। क्या पता भगवान हमारी सुनने के लिए बैठे हों। और मैं तो यही बात कहूँगी कि इंसान भले ही आपका साथ छोड़ दे, भगवान कभी आपके साथ नहीं छोड़। कहती हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी करें और बाबा महाकाल सबके दुखों को दूर करें। और बस मैं तो यही कहूँगी सबको कि अपने जीवन में इतने भी मत टूटो कि आपको खुद को जोड़ने के लिए ही समय लग जाए, क्योंकि कोई भी आपको जोड़ने नहीं आएगा। अगर आप परेशान हो तो आपको खुद से हिम्मत करनी पड़ेगी हर चीज़ की। इसीलिए मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को किसी किसी चीज़ों में बिज़ी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा और परिस्थितियाँ भी मेरे अनुकूल नहीं चल रही हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हर चीज़ से दूर ही रहा जाए और अपने आप को संभाला जाए, क्योंकि जब बुरा टाइम आता है ना, तभी देखा जाता है कि आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है। तो सबसे ज़्यादा खुद के खुद बनो, कोई आपका नहीं है। और जैसे बारिश भी हमको ये बात सिखा गई हो कि आसमान चाहे कितना भी घना हो, बारिश के बाद साफ हो ही जाता है। वैसे ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी हो, इंसान अगर हिम्मत करे तो सब कुछ, सारा टाइम कट ही जाता है। अच्छा या बुरा, बुरा टाइम भी कट जाएगा हमारा भी। बस भगवान पे भरोसा रख के ज़िंदगी में चल रहे हैं हम भी। और हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, इंसान के पीछे, रिश्तों के पीछे, कि ये ना नाराज़ हो जाए, वो ना नाराज़ हो जाए। क्या हमने कभी अपने आप से पूछा है कि हम खुश हैं कि नहीं, या किसी को हमारी फ़िक्र है कि हम खुश हैं कि नहीं? इसीलिए ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहिए, रिश्ते भी निभाने चाहिए, सबका ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी रुक के खुद को भी पूछ लेना चाहिए कि आप खुश हो या नहीं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में सिर्फ यही गलती करी है, सबके पीछे भागती रही, सब करती रही, सब। जब मेरी बारी आई तो मैंने खुद को अकेला पाया। हाँ, इंसान गलतियाँ कर जाता है, बहुत गलतियाँ कर जाता है। जीवन में ऐसी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी माफ़ी की भी गुंजाइश नहीं होती, पर इंसान उस वक्त में सपोर्ट मांगता है, चाहता है कि जीवन में कोई ऐसा हो, जीवन कोई उसे समझे। एक जीवन में माँ ही है जो आपको अंदर से समझ सकती है, बाकी कोई नहीं आपको समझ सकता। इसलिए ये भी कहूँगी कि आज शायद मैं इतना अकेला महसूस कर रही हूँ, शायद माँ की कमी की वजह से, क्योंकि माँ ऐसी है जो अपने बच्चे के चेहरे को देखकर पता लगा लेती है कि बच्चा परेशान है, या कोई भी परेशानी है तो माँ ही होती है। बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। भगवान जी हमें अपनी शक्ति से परेशानियों से निकाल ही लेते हैं। समय कैसा भी हो, गुजर जाता है, आता है। और मैं तो ये कहूँगी, भगवान अगर किसी पे बुरा टाइम है तो उसे सहने की शक्ति देना, क्योंकि जितना उसके अंदर चल रहा है वो बाहर वालों से उतना कह नहीं पाता। और आज सावन के दूसरे सोमवार पर बस मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं जो आप किसी से कह नहीं पा रहे, तो भगवान के सामने बैठ जाना और भोलेनाथ से कहना कि बाबा बस संभाल लो। और जब इंसान थक जाता है ना, तो भगवान पर छोड़ा हुआ भरोसा ही उसे फिर से खड़ा करता है, उसे हिम्मत देता है लड़ने की, उसे ताकत देता है परिस्थितियों से निकलने की। हाँ, हो सकता है कि अब हमारी सोच के मुताबिक कुछ भी ना हो रहा हो, या जो हमने कहानी सोची है उसके मुताबिक कुछ भी ना हो रहा हो, पर जब परमात्मा हमारी कहानी लिखते हैं ना, तो अंत हमारी सोच के मुताबिक से भी अच्छा लिख देते हैं। इसलिए कभी हारना मत। बस मेरे मन में यही सब बातें थी, सोचा आपसे साझा कर लूँ, थोड़ा अपने मन की बात आपसे कहूँ। और आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महाकाल, बाबा महाकाल
शंकर भगवान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और अगले सावन तक आपके जीवन में भी खुशियों की बहार आ जाए। जैसे मैं लाइन में लगी हूँ, ऐसे बहुत भक्त लाइन में लगे होंगे, भगवान कभी ना कभी तो सुनेगा ही। इसीलिए आशा कभी नहीं अपनी छोड़नी चाहिए, और अगर आज परेशानियों के दिन हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। इसलिए सबको हर हर महादेव, जय शिव शंकर।